ऑलराइट, सो प्लान फॉर टुडे इज़ आर्म्स। और यूजुअली हम ट्राइसेप्स से स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टार्ट, इट्स बाइसेप्स। और बाइसेप का आज इनिशियल मूवमेंट रहने वाला है थोड़ा सा फैंसी। मूवमेंट में ऐसा कुछ फैंसी या फिर सिंपल नहीं होता, मूवमेंट इज़ जस्ट मूवमेंट। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा हमारा रिस्क फैक्टर कम रहता है, जस्ट बिकॉज वी आर बिगिनिंग दिस सेशन विद आवर फर्स्ट मूवमेंट फॉर बाइसेप्स। तो आई थिंक आज की अप्रोच थोड़ी सी सेफ़र साइड में रहने वाली है। तो आगे धीरे धीरे जैसे वार्म अप होता रहेगा हमारे पूरे ओवरऑल आर्म्स का, तो देखते हैं कि आगे किस तरीके से हम मूवमेंट्स को चूज़ करते हैं और क्या एक्सरसाइज सिलेक्शन रहता है। तो आज की स्टार्टिंग होने वाली है बेइजियन कर्ल्स। तो इसमें फोकस ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेच को फील करना है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है ऑफ कोर्स उसे भी फील ज़रूर करना है, लेकिन यहाँ पे हमें अपने पीक कॉन्ट्रैक्शन पर होल्ड नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम कोई और मूवमेंट अभी फिगर आउट करेंगे। इसमें हमारा फोकस रहेगा कांस्टेंट टेंशन पे और डीप स्ट्रेच पे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका एक वर्किंग सेट। अगर रिक्वायरमेंट लगी तो एक और वर्किंग सेट लेंगे, अदरवाइज इट्स जस्ट फर्स्ट एंड वन सेट। लेट्स फिनिश फर्स्ट। आफ्टर बाइसेप्स पहला मूवमेंट बेइजियन कर्ल्स। नाउ प्लान इज ट्राइसेप्स, और ट्राइसेप के लिए पहला मूवमेंट बार पुश डाउन्स। तो ये स्ट्रेट बार नहीं है, रोप नहीं है, वी बार नहीं है, दिस इज़ सम काइंड ऑफ इजी बार। अब बहुत ज़्यादा ग्रिप का डिफरेंस होता नहीं है यहाँ पे। अगर हम कोई और डिफरेंट अटैचमेंट यूज़ कर रहे होते काम उसका सेम ही होता है। तो बहुत ज़्यादा फोकस अटैचमेंट पे ना करके फोकस हम करते हैं अपने एग्जीक्यूशन पे कि फॉर्म कैसी है और फील कैसा आ रहा है। अगेन इसके भी आई थिंक 2 सेट रहने वाले हैं। फिर से बाइसेप पे चलते हैं, फिर से ट्राइसेप पे आते हैं, एंड बैक एंड फोर्थ आज की अप्रोच रहने वाली है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे हमारे पूरे आर्म्स एक ऑल ओवर इक्वल पम्प्ड स्टेट में हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से फिनिश करते हैं अपने दोनों ट्राइसेप पुश डाउन्स के सेट।
Another movement for biceps, and this is also the hardest one. हार्डेस्ट वन का मतलब ये है कि इसमें हम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ईगो लिफ्टिंग का कोई भी चांस नहीं है। चांस पॉसिबल करने वाले कर भी लेते हैं विद यूजिंग मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस वो नहीं है कि मैक्सिमम लोड हमें उठाना है। फोकस हमारा है कि मैक्सिमम मसल को कितना हम स्ट्रेच सॉरी फोकस हमारा यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम हम मसल को कितना डैमेज कर सकते हैं। डैमेज का मतलब नेगेटिवली नहीं है, बल्कि इन द सेंस कि हम कितना उसमें स्ट्रेस या टेंशन डेवलप कर सकते हैं जिससे कि वो ग्रोथ के लिए एलिजिबल हो पाए। तो ग्रोथ कम्स फ्रॉम डैमेज, तो ये चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डैमेज का मतलब ये नहीं है कि कोई भी अननेसेसरी चीज़ करके कोई ऐसी चीज़ डैमेज कर लेना जिसे हम इंजरी भी कहते हैं इन अदर वर्ड्स। सो प्लान ये है, जिस मसल को टारगेट करना है वो है बाइसेप्स, तो सिर्फ बाइसेप ही वर्क करनी चाहिए, ये इंश्योर करना है। अगेन इसके भी सिर्फ 2 वर्किंग सेट रहेंगे, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स। टाइम वेस्ट नहीं करके जल्दी से फिनिश करते हैं और फिर वापस से चलते हैं ट्राइसेप्स। Okay, probably the last movement for today's arm session. Could be possibly, but I don't think कि ये एक लास्ट मूवमेंट है। ट्राइसेप्स के लिए हो सकता है लेकिन नॉट फॉर आवर कंप्लीट आर्म सेशन। आई थिंक आज फोर आर्म्स के लिए भी डेडिकेटेडली काम कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम बस स्किप करते आ रहे हैं। तो
दो ऐसे मसल ग्रुप हैं जो कि हम बहुत लंबे टाइम से स्किप करते हुए आ रहे हैं, और वो है एक तो ट्रैप्स और दूसरे फोर आर्म्स। काव्स के लिए काम हो जाता है क्यों, और काव्स की यहाँ पे इसलिए बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है। ट्रैप्स में भी इम्प्रूवमेंट की नीड है, लेकिन क्योंकि वो इनडायरेक्टली इतने ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं हमारे हैवी रोइंग और ओवरऑल बैक मूवमेंट्स में, इसीलिए उसके लिए अलग से सेपरेट काम करना आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी लॉजिकल अप्रोच। लेकिन अगर सच में कोई ऐसा पार्ट है जो कि सच में वीक है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मसल ग्रुप, तो अगर उसके लिए अलग से काम करा जाए, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉजिकल अप्रोच। वॉट एवर इट मे बी, बात करते हैं अभी की। ये होने वाला है एक फ्रेंच प्रेस। फ्रेंच प्रेस किसे कहते हैं? क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस होती है एक, और एक होता है हमारा स्कल क्रशर। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं और एक हाइब्रिड मूवमेंट निकालते हैं तो उसे हम फ्रेंच प्रेस कहते हैं। स्कल क्रशर का एल्बो फ्लेक्शन भी होता है इसमें, और साथ में ही क्लोज ग्रिप बेंच का प्रेसिंग वाला मूवमेंट भी होता है। तो अगेन इसके भी सिर्फ दो वर्किंग सेट रहेंगे, और दिस इज़ द लास्ट मूवमेंट फॉर ट्राइसेप्स अगेन। लेट्स फिनिश फर्स्ट। अंडर एंड कल्स, इसका मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता है कि क्या बोलते हैं इस मूवमेंट को, लेकिन आई नो व्हाट इज़ इट्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेट को फील करना है। फोर आर्म्स का ये वाला पार्ट इसमें एंगेज होता है, और जो फोर आर्म्स का हमारा एक्सटेंसर्स वाला पार्ट है, तो उसे हम नेक्स्ट मूवमेंट में टारगेट करेंगे। जल्दी से इसके दो सेट कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सटेंसर्स के दो सेट कंप्लीट करते हैं, और फिर देखते हैं कि आज के हमारे बढ़िया आर्म सेशन का ओवरऑल आर्म्स के लुक पे क्या इम्पेक्ट है। तो विल चेक द पंप विद हिटिंग वन और टू पोजेज, और जो भी हमारा एक पोजिंग रूटीन है, एक दो पोज सिर्फ कहने के लिए, लेकिन ओवरऑल जो भी हमें आते हैं पोज सारे ही हिट करके देखते हैं दैट हाउ द फिज़िक इज़ लुकिंग, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। तो जल्दी से अपने फोर आर्म्स के दोनों मूवमेंट फिनिश करते हैं और मिलते हैं सीधे मिरर के सामने।
Okay, so arms are finally completely destroyed और not just triceps और biceps, आज फोर आर्म्स के लिए भी टाइम मिला और आज कोई भी एक्सक्यूज़ काम में नहीं आया क्योंकि होपफुली आर्म सेशन जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा इतना इंटेंस नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मसल ग्रुप। चेस्ट, बैक, क्वाड्स, इवन हैमस्ट्रिंग और शोल्डर भी, ये सारे ही सब बड़े मसल ग्रुप हैं अगर सिर्फ हम बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म से कंपेयर करें। अगर पूरे आर्म्स को हम कंबाइन भी कर लें तब भी एक फॉर एग्जांपल चेस्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए माइंडसेट एक अलग लेवल का चाहिए होता है और आर्म्स के लिए आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लॉक्ड इन होने की ज़रूरत भी होती है। फॉर मी इट इज़ जस्ट लाइक अ रेस्ट डे। और क्योंकि हमारे पहले से भी आर्म्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे हैं तो एज़ यूजुअल हम इसे हमेशा से अवॉइड करते हुए आए हैं क्योंकि आई रियली डोंट want it to be very asymmetrical in my physique। अगर ओवर डेवलप्ड होते हैं तो और मसल्स साथ में कैचअप नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए ये प्रोपोर्शंस बिगाड़ना इज़ नॉट ऑफ माई काइंड। तो लेकिन सिर्फ एन्जॉयमेंट फैक्टर की अगर बात करें तो आर्म पंप से अच्छा आई डोंट थिंक कोई है। चेस्ट पंप एक अलग पोजीशन होल्ड करता है, लेकिन जब आर्म्स के पंप की बात होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फाइंड इट वेरी कूल। तो आर्म्स पंप की कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बात करें अगर आज के वर्कआउट की तो आज की अप्रोच काफ़ी सिंपल, मिनिमल और स्ट्रक्चर्ड। कोई भी अननेसेसरी सुपर सेट्स नहीं, कोई भी ऐसा प्री एग्जॉस्ट या फिर सो कॉल्ड कोई फैंसी चीज़ें नहीं। सिर्फ बेसिक मूवमेंट्स हमारे बाइसेप्स के लिए 2 मूवमेंट थे, ट्राइसेप्स के लिए भी 2 मूवमेंट थे और फोर आर्म्स के लिए भी 2 मूवमेंट थे। हर एक मूवमेंट के 2-2 वर्किंग सेट, यानी कि ट्राइसेप्स के लिए टोटल 4 वर्किंग सेट, सिमिलरली बाइसेप्स के लिए भी 4 वर्किंग सेट। लास्ट में फोर आर्म्स के लिए 2 मूवमेंट, दोनों के 2-2 सेट, तो उसके लिए भी 4 वर्किंग सेट। तो देखते हैं ओवरऑल हमारे इस वर्कआउट अप्रोच का ओवरऑल आर्म्स के लुक पे क्या इम्पैक्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एज़ यूजुअल अपना रूटीन पोजिंग वाला करने के बाद एंड करते हैं यहीं पे। ऑलराइट, सो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ पे। और जो भी हमने इतने दिनों से या अपने रिसेंट सेशंस में आर्म्स ट्रेनिंग को स्किप करते हुए आए हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न है क्योंकि हमें अपने रेस्ट ऑफ द मसल ग्रुप्स ज़्यादा इम्प्रूव करने हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस लेवल पर लाने हैं जहाँ पे आर्म्स पहले से ही स्टैंड करते हैं। तो अगर अभी करंट फेज़ की बात करी जाए, यहाँ पे अब चेस्ट, बैक, शोल्डर्स और आर्म्स थोड़े बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल और प्रोपोर्शन में लग रहे हैं। यही अगर हम पहले के फेस से कंपेयर करके अपनी फिजिक कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्लियरली विजिबल है ये चीज़ कि आर्म्स अलग से ही स्टैंड आउट कर रहे हैं। वहाँ पे चेस्ट एक स्मॉलर मसल ग्रुप है, बैक एक स्मॉल मसल ग्रुप है, लेकिन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स अलग से ही फ्लेयर आउट करते हैं। तो फॉर्चुनेटली अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं हो रही है। तो यही एक तरीका है, अगर हम स्ट्रेटजाइज अपनी ट्रेनिंग को इस तरीके से
करते हैं कि जो भी हमारे वीक पॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, और जो भी हमारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पहले से ही इम्प्रूव्ड हैं वहाँ पे बस ग्रोथ स्टेबल रहे। हमें वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिज़िक में हमारा ऐसा मोटो नहीं है कि हमें वर्ल्ड में या फिर कहीं पर भी सबसे बड़े आर्म्स चाहिए। वी वांट दैट फिज़िक शुड लाइक वेरी कंप्लीट, यानी कि अगर सारे मसल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं लेकिन अगर कोई उसमें सिंगल मसल ग्रुप ऐसा है जो कि लैग करता है बहुत पीछे, तो सारे मसल ग्रुप्स को छोड़ के हमें पहले उस मसल ग्रुप पर फोकस करना है जो कि वीक है। जो कि स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस ऑलरेडी उतना ही रहेगा, तो उसे और ज़्यादा ग्रो करने का वहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग या फिर जो भी एक किसी का पर्सनल गोल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें काम करना है सिर्फ अपने ऐसे पॉइंट्स पे जो कि पीछे रह जाते हैं। जो पॉइंट्स आगे हैं वो ऑलरेडी आगे ही रहेंगे। तो आई होप मैनी पीपल डू अंडरस्टैंड दिस, बट सम आर जस्ट लाइक उन्हें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका उसी पे ही काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे फ्लेक्स करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई एम नो बडी टू पॉइंट आउट दैट मेरा एक अपना पर्सनल अलग गोल है और लोगों का अपना एक अलग है। तो आई थिंक पीपल वुड अंडरस्टैंड दिस। आज के लिए एंड करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं कल के नेक्स्ट अपने लास्ट हैमस्ट्रिंग सेशन के साथ।